नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज आदिकाल से संबंधित दूसरी प्रश्नोत्तरी पर, और ये सभी 50 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं ये आपको ज़रूर ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिएगा साथियों, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों देखिएगा, आज का आपका पहला प्रश्न है, सिद्धों का संबंध किससे है? सिद्धों का संबंध किससे है? बौद्ध मत, जैन मत, नाथ पंथ या शैव मत? तो सिद्धों का संबंध किससे है साथियों? तो सही हो जाएगा बौद्ध मत। अगला प्रश्न है, बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रयान का उदय हुआ? मैथुन, हठ योग, मूर्ति पूजा या तांत्रिक साधना? तो साथियों बताइएगा कि बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रयान का उदय हुआ है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका तांत्रिक साधना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं? बताइए, 5 मकार सिद्ध मत में कौन से हैं? तो सही उत्तर आपका बताइए क्या होगा? मध्यमोहिनी मत्स्य महाकाल मुद्रा, मध्यमास मत्स्य मैथुन मुद्रा, मध्यमास मत्स्य महाकाल मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका उत्तर है मध्य मास मत्स्य मैथुन मुद्रा। ये सिद्ध मत में 5 मकार हैं। अगला प्रश्न हमारा, सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है? सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है? पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, सिद्धावस्था या अपूर्ण अवस्था? तो साथियों क्या है? तो साथियों सही उत्तर है आपका सिद्धा अवस्था। अगला प्रश्न है, चर्यापद का संबंध किससे है? चर्यापद का संबंध किससे है? सिद्ध मत से, नाथ पंथ से, रासो साहित्य से या जैन मत से? बताइएगा किससे है चर्यापद का? तो सही उत्तर हो जाएगा सिद्ध मत से। किससे? सिद्ध मत से। अगला प्रश्न है आपका, डिंगले शैली का प्रयोग किस में मिलता है? डिंगल शैली का प्रयोग बताइए, सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, रासो साहित्य में या लौकिक साहित्य में? बताइए किस में मिलता है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा रासो साहित्य में। अगला प्रश्न है, गुही समाज या श्री समाज का संबंध किससे है? बताइए गुही समाज या श्री समाज का संबंध किससे है? सहजयान, वज्रयान, हीनयान या महायान? बताइए किससे हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वज्रयान। किससे? वज्रयान। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता था? सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता था? डोमिनी, भैरवी, महामुद्रा या उपर्युक्त सभी? बताइए तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो साथियों आपका सभी सही होगा, डोमिनी भी, भैरवी और महामुद्रा भी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सिद्धों की वाणियों की भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्धों की वाणियों की भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा, कूट भाषा या रहस्य भाषा? बताइए क्या कहा जाता है? तो सिद्धों की वाणियों की भाषा, तो साथियों से उत्तर हो जाएगा संध्या भाषा। संध्या भाषा। अगला प्रश्न है, सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का अर्थ है हठ योग की एक मुद्रा, चर्यापद का विशेष गीत, वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जाति की स्त्री या तांत्रिक साधना? सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी को क्या कहा जाता है या क्या अर्थ है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जाति की स्त्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? बताइए सिद्ध साहित्य की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? गुरु महिमा, नारी का निषेध, योग साधना या तंत्र सिद्धि? तो निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर आपका हो जाएगा नारी निषेध। क्या? नारी निषेध। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु पूछ रहे हैं, चौरंगीनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या चरपटीनाथ? बताइए तो कौन हो जाएंगे गोरखनाथ के गुरु? तो गोरखनाथ के गुरु साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका मत्स्येंद्रनाथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसका संबंध नाथ पंथ से है? बताइए, अवधूत संप्रदाय, बैराग पंथ, कौलमत या उपर्युक्त सभी? निम्नलिखित में से किसका संबंध नाथ पंथ से है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, अवधूत संप्रदाय, बैराग पंथ और कौलमत। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया है? बताइए गुरु महिमा, मूर्ति पूजा का विरोध, आवा दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए
नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्तिकाल के संत काव्य को प्रभावित किया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपका आ और बा दोनों, माने गुरु महिमा और मूर्ति पूजा का विरोध। अगला प्रश्न है किस साहित्यकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्रबंधु ने, या जॉर्ज गैसन ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका मिश्र बंधुओं ने। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न हमारा 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? बताइए। मत्स्येंद्रनाथ, सरहपा, कबीरदास या गोरखनाथ? 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका गोरखनाथ। अगला प्रश्न है कौल मत के प्रवर्तक कौन हैं? कौल मत के प्रवर्तक कौन हैं? मत्स्येंद्रनाथ, सरहपा, गोरखनाथ या सालिवत सूरी? कौल मत के प्रवर्तक कौन हैं? तो कौल मत के प्रवर्तक साथियों मत्स्येंद्रनाथ हैं। कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो इसमें हठयोग और तांत्रिक साधना का प्रमुख है, सिद्ध के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना गया है, सिद्धि के लिए रहस्य भावना की प्रमुखता, या मूर्ति पूजा का विशेष महत्व। बताइए इसमें से जो कौन सा असत्य है? तो साथियों असत्य इसमें कौन सा हो जाएगा? मूर्ति पूजा का विशेष महत्व। तो सिद्ध साहित्य में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व ये आपका कैसा है? ये आपका असत्य है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है? हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है? सूफी काव्य, संत काव्य, रामकृष्ण काव्य या रीति काव्य? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपका संत काव्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिद्ध और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? सिद्ध और नाथों में तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध, जाति पात का खंडन, हठयोग साधना या साधना में नारी का भोग? बताइए सिद्धों और नाथों में किस बात का विरोध था? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका साधना में नारी का भोग जो था, ये इनमें मत में विरोध, तो मतलब कह सकते हैं मतभेद था। अगला प्रश्न है कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ संप्रदाय से संबंधित हैं? औगड़ पंथ, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या सहजिया संप्रदाय? बताइए कनफटा साधु किस पंथ संप्रदाय से हैं? तो ये साथियों उत्तर सही हो जाएगा आपका नाथ संप्रदाय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बैराग्य पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? बैराग पंथ नाथ संप्रदाय, गोरखपंथी संप्रदाय, जैन संप्रदाय या सिद्ध संप्रदाय? बताइए बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? तो साथियों आपका बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गोरखपंथी संप्रदाय। अगला प्रश्न है शराब का आचार रचना का संबंध किस मत से है? शराब का आचार रचना का संबंध किस मत से है? नाथ पंथ, जैन मत और सिद्ध संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? तो शराब का आचार रचना का संबंध किस मत से है? तो साथियों से उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा जैन मत से। किससे? जैन मत से। अगला प्रश्न है सरहपा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है? सरहपा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है? दोहा कोश, प्राण संकली, चर्यापद या इनमें से कोई नहीं? तो सरहपा की जो रचना है साथियों कौन सी हो जाएगी? तो दोहा कोश। अगला प्रश्न देखते हैं गोरखवाणी का संपादन किसने किया? गोरखवाणी राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या पीताम्बर दत्त वणतवाल? गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका पीताम्बर दत्त वणथवाल। अगला प्रश्न है चर्यापद के रचनाकार कौन है? सरहपा, सबरपा, मुनि जैन विजय या लुईपा? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सबरपा। अगला प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी, मंडलिक, सालिवत सूरी या माधव चरण दास? तो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री या पैसाची? तो कौन सा मिलता है साथियों? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? अर्धमागधी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है रेवंत गिरिदास के रचनाकार कौन है? धर्मसूरी, विजयसेन सूरी, श्री आशुक या सालिभद्र सूरी? बताइए कौन से हो जाएंगे रेवंत गिरी
रेवंत गिरिरास के रचनाकार क्या हो जाएगा? तो साथी हो जाएगा आपका विजय सेन सूरी। कौन हो जाएंगे? विजय सेन सूरी। अगला प्रश्न है उपदेश रसायन के लेखक बताइए। उपदेश रसायन के लेखक बताइए, कौन हो जाएंगे उपदेश रसायन के लेखक? बताइएगा। मुनि जिन विजय, स्वयंभू, जिनदत्त सूरी या पुष्पदंत। बताइए उपदेश रसायन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो साथी ये हो जाएगा आपका उत्तर जिनदत्त सूरी। कौन? जिनदत्त सूरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तहि बट चित्त विषाम करु, सरह हे कहिय उवेश। यह पंक्ति किस कवि की हैं? स्वयंभू, गोरखनाथ, सरहपा या कबीर? तो बताइए यह जो दोहा है किसका है? बताइए। तो साथियों ये सही उत्तर हो जाएगा आपका सरहपा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। उपयुक्त उद्धरण के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। का तरवर पंच निडाल, चंचल चिये पहिठो काल। यह किसकी पंक्ति हैं? तो सरहपा, देवसेन या कि लोईपा या पुष्पदंत। बताइए किसकी हैं? तो साथियों से उत्तर आपका हो जाएगा लोईपा। किसकी हैं? लोईपा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। इस उद्धरण के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या जॉर्ज गियर्सन। बताइए कौन हो जाएंगे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या नामवर सिंह। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह कथन किसका है? तो साथियों सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तुम्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी रिनुचंदा और बूझो रे ब्रह्म ज्ञानी अनहद नाद अभंगा। यह पंक्ति किसकी है? तो साथियों यह पंक्ति हो जाएगी आपकी, किसकी हो जाएगी? सरहपा, कबीर, स्वयंभू और गोरखनाथ में से बताइए किसकी? तो गोरखनाथ की हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिद्धों का महासुखवाद क्या है? संभोग की चरम परिणति, कुंडलिनी का जागरण, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति और आत्मविस्मृति। सिद्धों का महासुखवाद क्या है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका संभोग की चरम परिणति। लोक भाषा में कौन सी साहित्य लिखा गया है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य। लोक भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया है? तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न। सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा था? सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा था? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्वी क्षेत्र। कौन सा? पूर्वी क्षेत्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया था? जैन साहित्य बताइएगा। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। जैन साहित्य। तो साथियों से उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। रास ग्रंथ रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? रास ग्रंथ। जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या लौकिक साहित्य। रास ग्रंथ किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जैन साहित्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, शिव या जालंधरनाथ। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका शिव को। किसको? शिव को। लोईपा के गुरु थे शबरपा, सरहपा, गोरखनाथ या मच्छंदरनाथ। लोईपा के गुरु कौन थे? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका सबरपा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आचार, रास, फाग, चरित शैलियाँ मिलती हैं जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, रासो साहित्य में या सिद्ध साहित्य में। किस में मिलती हैं? तो साथियों से उत्तर हो जाएगा आपका जैन साहित्य में। अगला प्रश्न है। नेमिनाथ रास नाम 58 छंदों में रचना की है। जिनदत्त सूरी, जयचंद ने, सुमतिगण ने या विजयसेन ने। नेमिनाथ रास नामक 58 छंदों की रचना किसने की है? साथियों से उत्तर हो जाएगा सुमतिगण ने। अगला प्रश्न है।
नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा नाथपंथ, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय या किसी में नहीं। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो साथियों ये किस में मिलती है साथियों? आपका नाथ पंथ में। किस में मिलती है? नाथ पंथ में। अगला प्रश्न है, इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह या गृहस्थों का आदर। बताइए इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गृहस्थों का आदर। गृहस्थों का आदर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? सरहपा, लुइपा, गोरखनाथ, जालंधर नाथ। बताइए राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? तो साथियों याद रखिएगा सरहपा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? चरित काव्य किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य में, रासु साहित्य में, नाथ साहित्य में या सिद्ध साहित्य में? चरित काव्य। तो साथियों याद रखिएगा जैन साहित्य में। तो साथियों आपका आखिरी प्रश्न है 50वां आपका, चरित काव्य किस छंद में अधिक चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? दोहा, चौपाई, कवित्व, पद या पदधरी। चरित काव्य किस छंद में लिखे गए हैं? तो साथियों आपका हो जाएगा दोहा और चौपाई। तो साथियों ये आपके 50 प्रश्न रहे। आपने 50 प्रश्न में कितने सही किए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा साथियों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम लोग भी थोड़ा प्रेरित होते रहें। तो इसके अलावा साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए साथियों आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल से लिंक पर जाकर वहाँ आप जुड़ सकते हैं और वहाँ आपको ये सभी PDF वगैरह आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।